नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में 44 डिग्री तापमान पर भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी रायपुर में सीएम हाउस के घेराव के लिए जो रणनीति अपनाई, जिस तरह से पुराने चेहरों को भी शामिल किया गया, वहाँ कार्यक्रम तो था, युवा मोर्चा का मुद्दा था, सीजीपीएससी के रिजल्ट में जो धांधली हुई है, मेरिट में चेयरमैन के पुत्र का नाम आया, बताया गया कि किस तरह से धांधली हुई, कांग्रेस के कई नेताओं का, कारोबारियों के बेटा बेटी और रिश्तेदारों का नाम आया। ये तमाम बातें जो पहले भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा कहते रहे हैं, इन मुद्दों को जिस ढंग से हवा दी गई, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने खुद वहां अपनी मौजूदगी दी। केंद्रीय स्तर के ये एक अकेले नेता थे, बाकी प्रदेश के पुराने मंत्रियों को भी मंच में पीछे जगह दी गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह से जोश भरने की कोशिश की गई, वह नज़ारा बेहद रोचक था। कुछ तस्वीरें आप देखेंगे तो अब आपको यकीन हो जाएगा। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान वहां मौजूद था। हमने समझने की कोशिश की, नए नए भाजपा से जुड़े अनुज शर्मा जो छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय चेहरा है, पद्मश्री हैं, सिने कलाकार हैं, इसके अलावा ओपी चौधरी जैसे तमाम चेहरे जो छत्तीसगढ़ का भविष्य कहला रहे हैं, रवि भगत युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ पूरी टीम ने जिस तरह से बैरिकेड तोड़े, जिस तरह से हंगामा किया, उसे आपको समझना होगा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा क्या होने वाली है। पीएससी में जिस तरह से घोटाला हुआ है, यहाँ के प्रतिभाशाली छात्राओं के हक का जो इन लोगों ने दमन किया है और जिस तरह से उस पर अतिक्रमण किया है, ये पाप है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे साथियों ने तय किया कि इसके खिलाफ ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरे प्रदेश में मैसेज जाए। नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना, इससे बड़ा अन्याय कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर छत्तीसगढ़ की पीएससी के ऊपर से नौजवानों का विश्वास उठ गया तो छत्तीसगढ़ का नौजवान कहीं का नहीं रहेगा। टॉप 20 लिस्ट में जिस तरीके से रिजल्ट आया है, ये निश्चित तौर पर पीएससी के जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए कहीं ना कहीं शर्म है। छत्तीसगढ़ में युवाओं को छलने का काम, जो युवाओं को रोजगार देना चाहिए, वो सरकार युवाओं से पैसा ले रही है। उस पीएससी घोटाला को लेकर हम आंदोलन करने धमतरी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब आए हैं। इस पूरे हो हंगामे में पुलिस की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी रही, जो कि ना तो बल प्रयोग कर रहे थे, ना तो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे। कई तस्वीरों में तो गले मिलते नजर आए। उनकी वीडियो से साफ साफ स्पष्ट हो रहा था कि वहां किस तरह की नूरा कुश्ती हो रही है। इससे पहले मंच से भी कुछ रोचक तस्वीरें सामने आई। पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम कांग्रेस का पट्टा या गमछा गले में लगाकर पहुंचे, तब वहां चर्चा शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रामविचार नेताम के अलावा कई नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। पुराने वाले मुख्यमंत्री तो बिना पट्टे के पहुंचे थे, उनके गले में भाजपा का केसरिया पट्टा नहीं था, वह भी चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन मंच से अरुण साहू जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया, अपेक्षाकृत वो पुराने वाले नेताओं से कुछ ज्यादा जवान हैं, सांसद हैं, उनके भाषणों में ज्यादा तालियां बजी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को भरोसा दिलाता हूं कि आपके भविष्य को सुरक्षित करने का काम, आपके भविष्य को संवारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से जो बनने वाली है, आपके भविष्य की पूरी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री निवास में संदेश देना चाहता हूं, अब युवा तैयार हो चुका है परिवर्तन के लिए। इस आंधी को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तय हो चुका है। साथियों, युवा मोर्चा का ताकत क्या होता है, इसको हम एक बार भूपेश जी को और उनकी तानाशाही सरकार को एक बार हमने ऑलरेडी प्रदर्शित कर चुके हैं। इस बार दूसरी बार युवा मोर्चा यशस्वी रूप से मुख्यमंत्री के आवास पर हम घेराव यशस्वी रूप से करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने में सफल रही कि युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। सीजीपीएससी में जो धांधली हुई उसके लिए सरकार ही कसूरवार है, यह संदेश देने की कोशिश की गई। दरअसल ये कोई अकेली इकलौती कोशिश नहीं है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यहाँ से कुछ खतरा है या पुराने वाले नेता कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं, उन परेशानियों को समझने के लिए हमने भिलाई में भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। यह हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ भर में भाजपा के अलग अलग जिला कार्यालय हैं, लेकिन विगत 10-12 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पुराने क्षेत्र भिलाई में एक अदद भाजपा का कार्यालय नहीं बना सके थे। यहाँ कार्यालय के लिए पर्याप्त जमीन थी, धन भी था
और रसूख सामर्थ सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो नियत नहीं थी। केंद्रीय नेतृत्व ने इसे समझा। पुराने वाले इकट्ठा किए गए अंशदान जो कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए थे कार्यालय बनाने के लिए, उसका बिना हिसाब लिए केंद्रीय नेतृत्व ने धन उपलब्ध कराया और अपनी मॉनिटरिंग में एक आलीशान कार्यालय बनाया। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर मैंने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू से इस बारे में बात की तो उन्होंने नपे तुले अंदाज में क्या कुछ कहा। भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी को अपना खुद का कार्यालय मिला है। निश्चित रूप से इससे पार्टी के काम में गति आएगी, संगठन मजबूत होगा और पार्टी का काम सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने में ये कार्यालय मददगार होगा। नहीं, कार्यालय तो ठीक है आज बना है, लेकिन लेट बना है, विलंब। मेरा प्रश्न ये था, इसमें क्या कारण लगता है? देखिए, अलग अलग प्रकार के कारण रहे हैं और अंततः ये कार्यालय बन गया है और हम सबके लिए ये आज खुशी का दिन है। इस बारे में भाजपा के जिला मंत्री और मीडिया प्रभारी इंजीनियर जयप्रकाश यादव भी खुलकर बोलने से बचते रहे। तीखे प्रश्नों का जवाब उन्होंने कुछ इस तरह से दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक कर्म भूमि यह कार्यालय बनकर आज तैयार हुआ है और इसका आज पूजन विधिवत सनातन वैदिक रीति से किया गया है। और रही बात कार्यालय निर्माण की, तो अभी तो फिलहाल कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साहित हैं। बहुत सारे विषय सार्वजनिक रूप से नहीं बोले जा सकते, पर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कृत संकल्पित होकर इस कार्यालय से जो है विजय की गाथा लिखेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि प्रदेश भर में जहां जहां गुटबाजी के कारण समस्या खड़ी हो सकती है, पुराने छत्रपों से परेशानी हो सकती है, उन सब परेशानियों को चुनाव के पहले थामने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये आम सभा होगी, वहां वो गृह मंत्री बन के नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के अलावा मौजूदा कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के रणनीतिकारों की निगाहें बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह के इस कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा में व्यापक सुधार आएगा। कई बड़े चेहरे भाजपा प्रवेश ले सकते हैं। हमारी इस पर निगाह बनी रहेगी। राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रबोध लगातार कोशिश करता है। मेरा आपसे एक बार फिर आग्रह है कि राजनीति से अच्छे लोगों को जोड़ें जिससे देश और समाज का भला हो सके। आज के संघ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जाकर जरूर लिखिएगा। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।